हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण ने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, बौद्ध धर्म के द्वारा हल्दा उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सन 1964 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा है? असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, देवधानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नर्तक या नृत्यांगना निम्नलिखित दो नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नर्तक या नृत्यांगना निम्नलिखित दो नृत्य, कौन कौन से दो नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी? आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है और ओडिसी उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नर्तक या नृत्यांगना निम्नलिखित दो नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जी का संबंध दो नृत्यों से है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी मेगास्थनीज राजदूत था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी? पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, सावित्री बाई फुले। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। पहली बार मेजबानी की थी सन 1951 में और दूसरी बार कब की थी? सन 1982 में। आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है। 1951 और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9।
विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता है? विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है शेरपति, ऑप्शन 2 है गजपति, ऑप्शन 3 है अश्वपति, ऑप्शन 4 है नरपति। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अश्वपति। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, बैशागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बैशागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 असम राज्य में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।